ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलोकलमस्य नाशाय ज्ञानमयपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदयं विधेहि निश्चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निमिड विधूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायदाक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदम द्वे भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडभुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्र जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयतु जयतु नित्यत तत्स्वरूप सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें हम लोग श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि लीला खंड का द्वितीय अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसमें आज हम लोग को 112 नंबर श्लोक पढ़ना है। उससे पहले मैं स्टोरी बताऊंगा कि क्या हम लोग ने सुना था कि अद्वैत आचार्य प्रभु जब प्रकट हुए तो वो गंगा जल और तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करते और हुंकार भरते कि हे भगवान नारायण, आप इस बद्ध जीवों के उद्धार के लिए स्वयं प्रकट होकर इस कलयुग में बद्ध जीवों का उद्धार करिए। उनकी हुंकार का को सुनकर भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो भगवान के प्रकट होने का एक कारण अद्वैताचार्य की हुंकार भरी पुकार थी। वो जब देखते हैं कि संसार में सारी जीवात्मा गलत कार्य में लगे हुए हैं, कोई भी वैष्णव सिद्धांत के नियमों का पालन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उनके हृदय में करुणा जागृत होती है और क्या करते हैं, वो शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं और तुलसी जल और तुलसी मंजरी और गंगा जल से, और इस तरह से भगवान का हुंकार लगाते हैं, भगवान नारायण का को पुकारते हैं कि आप प्रकट होकर इस कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने का कुछ उपाय निकालिए। बोलते हैं श्रीवास आदि चारों भाई, जो श्रीवास पंडित थे वो चार भाई थे, ठीक है ना। वो चार भाई मिलकर रात्र में अपने घर में उच्च स्वर से हरि नाम कीर्तन गाया करते थे। श्रीवास पंडित के घर में जो उनके चारों भाई थे वो रात्रि को जागरण करते और उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करते। सुनिया पाखंडी बोले हईला प्रमाद, ए ब्राह्मण करीब एक ग्रामीण उत्साद। उनको सुनकर पाखंडी लोग कहते हैं कि क्या अनर्थ हो रहा है, यह ब्राह्मण गांव का नाश करेगा। वैष्णव विद्वेषी विरोधी जन श्रीवास पंडित की चेष्टा देखकर प्रमाद गणना करने लगे थे। तारक ब्रह्म हरिनाम गान करने से समस्त जीवों का निस्तार या उद्धार होता है, इसलिए ग्राम की सब संपत्ति और सुंदरता हरिनाम गान करने से नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार की आशंका करते थे। तो जो नास्तिक व्यक्ति था, विद्वेषी था, वैष्णव विद्वेषी मतलब जो वैष्णव से द्वेष रखता था, वो क्या करता था कि जब श्रीवास पंडित के घर में इस तारक मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का गान होता था, जो जीवों का निस्तार और उद्धार करने वाला है, तो क्या होता, वो उसका विरोध करते और आशंका करते कि ये जो हरि नाम गा रहे हैं इससे क्या होगा, पूरे गांव का बिना की संपत्ति नष्ट हो जाएगी।
उनका ये मानना था। महातीव्र नरपति यवन यहार, ये आख्यान सुनील प्रमाद नदियार। यहाँ का राजा यवन अति प्रचंड था। इस प्रसंग को सुनते ही नवदीप का अनर्थ होगा। कि और जो राजा यमन मतलब मुसलमान राजा था, इस प्रसंग को सुनते ही वो नवदीप में अनर्थ हो जाएगा। कि पूरे नगर में नाम संकीर्तन हो रहा है, जैसे ही वो सुनेगा मुसलमान राजा, वैसे ही पूरे नवदीप में अनर्थ हो जाएगा। बोलते हैं यमन नरपति सैयद और लोदी वंश के राजा एवं उनके अनुगत्य बंगाल का शासक संप्रदाय था। बंग देश की राजधानी नवदीप नगर में निरंतर हरिनाम कीर्तन का प्रबल उत्साह और प्रचार की कथा श्रवण से वे भगवत भक्ति विद्वेषी शासक संप्रदाय विशेष विरोधी आचरण करेंगे और नगर वासियों को अतिशय उत्पीड़न उत्पीड़न देंगे। तो इस तरह से जो नवदीप नगर के जो राजा था मुसलमान यमन राजा, वो बहुत ही क्रूर था। बोलते हैं जब हरि नाम कीर्तन का प्रबल उत्साह और प्रचार की कथा का श्रवण भगवत विदेशी शासकों के कानों में जाएगा तो क्या करेंगे, नगर वासियों को अतिशय पीड़ा पहुंचाने लगेंगे। बोलते हैं केहा बोले ए ब्राह्मणे यही ग्राम हेते, घर भांगी घुचाइल पेला इमो स्रोते। कोई कहता कि इन ब्राह्मणों को इस गांव में से निकाल कर उनके घर तोड़ फोड़ कर जलाकर बहा दिए जाएं। कोई कोई विचार करने करने लगे कि इस कीर्तन करने वाले श्रीवास पंडित को गांव से निकालकर इसका घर तोड़ फोड़ कर जल जल में बहा दिया जाए। तो इस तरह से जो विद्वेषी लोग थे, जब श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन होता रात्रि जागरण करके, तो वो चाहते कि जो है श्रीवास पंडित को गांव से बाहर निकाल दिया जाए और इनके घर घर को तोड़ फोड़ कर जल में बहा दिया जाए। उनका ये कहना था। एहि बामुने घुचाइल ग्रामेर मंगल, अन्यथा यवने ग्राम करीबेल कवल। इस ब्राह्मण को यहाँ से निकाल देने से ही गांव का मंगल होगा, नहीं तो यवन राज ग्राम को ग्रास कर ले जाएगा। तो इस तरह से सारे ग्राम के निवासियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि और जो हम इस ब्राह्मण को यहाँ से निकाल देते हैं तो यवन राजा ग्राम को ग्रास नहीं बनाएगा, मतलब वो अन्य सदस्यों को हानि नहीं पहुंचाएगा, गांव के अन्य सदस्यों को। बस एकमात्र इस ब्राह्मण को गांव से बाहर निकाल दिया जाए, जिसके वहां रोज रात्रि में जागरण होता है और संकीर्तन होता है। यदि श्रीवास को इस राजधानी से किसी प्रकार से बाहर निकाल दिया जाए, तब इस गांव की उन्नति होगी। इस गांव के में श्रीवास के रहने से विधर्मी राजा गांव वासियों की सारी सुख सुविधाएं और शांति का नाश कर देगा। इस तरह से सारे लोगों ने बताया कि और जो इसके बाद रोज रोज रात्रि को जागरण हुआ और नाम संकीर्तन हुआ तो धीरे धीरे गांव की उन्नति रुक जाएगी और इस गांव में श्रीवास पंडित के रहने से विधर्मी राजा गांव वासियों की सारी सुख सुविधाओं और शांति का नाश कर देंगे। यही मत्ते बोले यत पाखंडी गण, सुनी कृष्ण बलि कांदे भागवत गण। सभी पाखंडी इसी प्रकार कहते कि भगवत जन सुनना हा कृष्ण कहकर रोते थे। तो जो भगवत जन थे, वो इतना आतंक मचा रखा था मुगल बादशाहों ने, जो मतलब यमन लोग थे, मुसलमान जो बादशाह था, कि सभी पाखंडी इसी प्रकार कहते कि भगवत जन सुनकर हा कृष्ण कहकर रोने लगते। तो जो पाखंडी लोग थे, नास्तिक व्यक्ति था, वो भगवान की आलोचना करता, भगवान के विपरीत बातें करता। इसको सुनकर भक्तजन क्या करते, हा कृष्ण करके रोने लगते। सुनिया अद्वैत क्रोध अग्नि है न ज्वले, दिगंबर यह सर्व वैष्णवेरा बोले। यह सुनकर श्री अद्वैताचार्य अति क्रोध प्रकाश करते हुए दिगंबर वेश में सभी वैष्णवों के प्रति कहने लगे। श्री अद्वैत प्रभु उस सब वैष्णव विदेशियों के प्रति अग्नि अवतार होकर अपने पहने हुए वस्त्र के प्रति लक्ष्यहीन हो गए और वैष्णव से कहने लगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि श्री अद्वैताचार्य उन सब वैष्णव विदेशियों के प्रति अग्नि आवरण अवतार होकर अपने पहने हुए वस्त्र के प्रति लक्ष्यहीन हो गए और वैष्णव से कहने लगे। क्या कहने लगे, कि सुना श्री निवास गंगा दास शुक्लांबर, करा इव कृष्ण सर्व नयन गोचर। हे श्रीवास, हे गंगादास, हे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, सुनो मैं श्री कृष्ण को सबसे सबके सामने प्रकट कराऊंगा। सभा उद्धारी वे कृष्ण आपने असीला, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तोमा ना तोमा सब लैया। श्री कृष्ण स्वयं आकर सबका उद्धार करेंगे और तुम सबको साथ लेकर उनको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। श्री अद्वैताचार्य का कहना है कि शुक्लांबर और गदाधर श्रीवास, सुनो, कृष्ण प्रतीति के अभाव में ही जगत वासियों का इस प्रकार
दुर्बुद्धि हुई है, मैं सबके सामने श्री कृष्ण को लाकर दिखाऊंगा। यह श्री कृष्ण स्वयं ही अवतीर्ण होकर सभी का उद्धार करेंगे। तुम्हारे जैसे भक्तों के साथ वे सदैव जगत वासियों कृष्ण सेवा की प्रयोजनीय समझाकर सबका उद्धार करेंगे। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है श्री अद्वैत आचार्य प्रभु कहते हैं कि शुक्लांबर श्री गदाधर दास श्रीवास, सुनो, कृष्ण पतिति के अभाव में ही जगत वासियों की इस प्रकार दुर्बुद्धि हुई है कि भगवान कृष्ण से विमुख होने के कारण ही इस सारे जगत वासियों की जो है बुद्धि इस तरह से दुर्बुद्धि में बदल गई है। मैं सबके सामने श्री कृष्ण को लाकर दिखाऊंगा और श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण होकर सभी का उद्धार करेंगे। तुम्हारे जैसे भक्तों के वे सब जगत वासियों को कृष्ण सेवा की प्रयोजन समझाकर सबका उद्धार करेंगे। तो इस तरह से जो है अद्वैताचार्य बताते हैं कि किस तरह भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और किस तरह सारे जीवात्माओं का उद्धार करेंगे। बोलते हैं यवे नाही पारो तबे ही देह हेते प्रकाशी आचार्य भुजा चक्र इदुम हाते पाखंडी रे काटिया कुरु में स्कंदनास तबे कृष्ण प्रभु मोर मुई तारदास। इधर देख के लेयर इकट्ठी हुई है, तुम लेयर को खोल रहा आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है यही बामु ने घुचाइल ग्रामेर मंगल अन्यथा यवने ग्रामे करीबे कवल। इस ब्राह्मण को यहाँ से निकाल देने से गांव का कुशल होगा, नहीं तो यवन राजा गांव को ग्रास कर देगा। यदि श्रीवास को इस राजधानी से किसी प्रकार बाहर निकाल दिया जाए तो गांव की उन्नति होगी। इस गांव में श्रीवास के रहने से विधर्मी राजा गांव वासियों की सारी सुख सुविधाएं और शांतियों का नाश कर देगा। आगे यही मत्ते बोले इत पाखंड गणे सुनी कृष्ण बलि कांदे। मैं ना बच्चे को रोटी खिला के ऊपर सुला लेना। मौलिक ने बड़ी छेती सोना सवेरे दा उठा है। मैं पहले चेकिंग कर लूंगी अपनी। इसमें उर्दू शुरू कर दिया है तुमने। सभी पाखंडी इसी प्रकार कहते हैं कि भगवत जन सुनकर हा कृष्ण कहकर रोते हैं। सुनिया अद्वैत क्रोध अग्नि है न ज्वले दिगंबर यह सर्व वैष्णवेर बोले। यह सुनकर श्री अद्वैताचार्य अति क्रोध प्रकाश करते हुए दिगंबर वेश में सभी वैष्णव के प्रति कहने लगे। श्री अद्वैताचार्य उन सब वैष्णव विद्वेषियों के प्रति अग्नि अवतार होकर अपने पहने हुए वस्त्र के प्रति लक्ष्यहीन हो गए और वैष्णव से कहने लगे, क्या बोलने लगे? सुन श्रीनिवास गंगा दास शुक्लांबर कराइबे कृष्ण सर्वनयन गोचर। श्रीवास, हे गंगादास, हे शुक्लांबर, सुनो, मैं श्री कृष्ण को सबको सबके सामने प्रकट करूंगा। सभा सभा उद्धारी बे कृष्ण आपने आसिया बुझाई बे कृष्ण भक्ति तुमा सबलैया। श्री कृष्ण स्वयं आकर सबका उद्धार करेंगे और तुम सबको साथ लेकर उनको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। इस तरह से अद्वैताचार्य भक्तों को सांत्वना प्रदान करते हैं कि मैं भगवान को आप लोगों के सामने ही प्रकट करूंगा और इस तरह श्री कृष्ण स्वयं आकर सबका उद्धार करेंगे, तुम सबको साथ लेकर उनको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा कि हे शुक्लांबर, हे गंगादास, हे श्रीवास पंडित, सुनो, कृष्ण प्रतीति के अभाव में ही जगत वासियों की इस प्रकार दुर्बुद्धि हुई है। मैं सबके सामने श्री कृष्ण को लाकर दिखाऊंगा एवं श्री कृष्ण स्वयं ही अवतीर्ण होकर सभी का उद्धार करेंगे। तुम्हारे जैसे भक्तों के साथ वे समस्त जगत वासियों को कृष्ण सेवा की प्रयोजनीयता समझाकर सबका उद्धार करेंगे। इस तरह से अद्वैताचार्य भक्तों को सांत्वना प्रदान करते हैं कि मैं क्या करूंगा, भगवान श्री कृष्ण को लाकर दिखाऊंगा और इस तरह से भगवान अवतीर्ण होंगे और सबका उद्धार करेंगे। तुम्हारे जैसे भक्त वे समस्त जगतवासियों को कृष्ण सेवा की प्रयोजनीयता समझाकर सबका उद्धार करेंगे।
कि सबको कृष्ण भक्ति के बारे में समझाएंगे, स्वयं भगवान ही। ये क्या? आगे बता रहे हैं। एवे नाही पारो तबे एही दिए हेते प्रकाशियाचार्य भुज चक्र इमूल हाते पाखंडी रे काटिया करीम स्कंदनास तबे कृष्ण प्रभु मोर मुहि तारदास। यदि मैं कृष्ण का सभी को दर्शन नहीं करा सकता तो अपनी इस दिए से चार भुजा प्रकाशित करके हाथ में चक्र धारण कर पाखंडियों के सिर को काट कर उनका नाश करूंगा। तभी ऐसा करने पर ही मैं समझूंगा कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। इस तरह अद्वैताचार्य भक्तों को सांत्वना प्रदान करते हैं। अगर जो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करा पाए मैं, तो मैं खुद ही चार भुजा को धारण करके और हाथ में चक्र धारण करूंगा, और जितने भी पाखंडी हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनके सिर वो काट कर मैं उनका नाश करूंगा। तभी मैं ये समझ पाऊंगा कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। बोलते हैं यदि मैं भगवान को यहाँ लाकर कृष्ण भजन प्रथा प्रचार न कर सका तो मैं अपने शरीर से ही चार हाथ प्रकट करके शंख चक्र गदा पद्म द्वारा पाखंडियों के सिर काट दूंगा। इस प्रकार करने से मैं समझूंगा कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु और मैं उनका योग्य भृत्य हूँ, मैं उनका दास हूँ। यही मत अद्वैत बलेन अनुक्षण संकल्प करिया पूजे कृष्ण चरण। श्री अद्वैताचार्य निरंतर इस प्रकार कहते और संकल्प करके श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करने लगे। इस प्रकार अद्वैताचार्य अब भगवान को प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं। भक्त सब निरवधि एक चित्त हैया पूजय कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। सभी भक्तगण भी एकाग्रचित से क्रंदन करते हुए निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करने लगे। सर्व नवदीपे भ्रमे भागवत गण कोथाओ ना सुने भक्ति योगेरा कथन। भक्तगण सारे नवदीप में भ्रमण करते थे, परंतु कहीं भी भक्ति योग की चर्चा सुनने में नहीं आती थी। किह दुखे चाहे निज शरीर इड़ीते किह कृष्ण बलि श्वास छाड़ेते कादिनते। इसी प्रकार दुखी होकर कोई भक्त अपना शरीर छोड़ना चाहता और कोई हा कृष्ण कहकर जोर जोर से रोता हुआ दीर्घ निश्वास छोड़ता। तो इतना संसार में जो है कृष्ण भक्ति के अभाव में इतना अवांछित जो है संसार में अवांछित जो है वस्तुएं फैली हुई थी कि जिसको देखकर उनके हृदय में, किसके हृदय में, अद्वैताचार्य के हृदय में करुणा प्रकट हुई। और इस तरह से वो सारे भक्तों को बुलाकर, जो संकीर्तन करते श्रीवास ठाकुर के आंगन में, सारे भक्तों को बुलाकर वो भगवान के प्राकट्य करने के लिए पूजा शुरू करते हैं, भगवान के प्रकट होने के लिए पूजा शुरू करते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं। भक्तगण सारे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, परंतु कहीं भी भक्ति योग की चर्चा सुनाई नहीं पड़ती थी। इसी कारण दुखी होकर कोई भक्त तो अपना शरीर छोड़ना चाहता और कोई हा कृष्ण कहकर जोर से रोता हुआ दीर्घ श्वास छोड़ता। और किसी की अच्छी तरह से अन्न खाने की भी रुचि नहीं होती। सभी भक्तवृंद जगत का व्यवहार देखकर दुखी थे। जगत में इतना जो है अनवांटेड चीज फैला हुआ था कि सारे भक्त लोग जगत के व्यवहार को देखकर दुखी थे। सारे आसुरी वातावरण छाया हुआ था। छाड़ी लेना भक्तगण सर्व उपभोग अवति अवति वारे प्रभु करीला उद्योग। सभी भक्तों ने सारी भोग छोड़ दिया। यह देखकर प्रभु प्रकट होने की तैयारी करने लगे। बोलते हैं भक्तगण भगवान के आह्वान कार्य में व्यस्त रहकर सब प्रकार की सुख सुविधाएं और सांसारिक भोग व्यापार से विरक्त हो गए और भक्तों को
के दुख से दयार्द चित्त होकर भगवान भी प्रपंच में अवतार अवतार ग्रहण करने का उद्योग करने लगे। जब इस तरह से भक्तों ने पुकार लगाई, आह्वान किया भगवान का, तो भगवान इस प्रपंच भरे संसार में प्रकट होने के लिए क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं। वो अवतार ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं। ईश्वर और आज्ञाएं आगे श्री अनंत धाम राढ़े अवतीर्ण हिला नित्यानंद राम। प्रभु की आज्ञा से ही अनंत धाम श्री बलराम श्री नित्यानंद प्रभु पहले ही राढ़ देश में अवतीर्ण हो गए थे। माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी सुबदिने पद्मावती गर्भे एक चक्र नाम ग्रामे। माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के शुभ दिन पर श्री पद्मावती देवी के गर्भ से एक चक्र ग्राम ग्राम में भगवान नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। स्वयं रूप श्री कृष्ण चंद्र की आज्ञा से अनंत देव की आकार वस्तु श्री बलदेव श्री नित्यानंद स्वरूप में राढ़ देश में एक चक्र गांव में अवतीर्ण हुए। हड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज मूले सर्व पिता ताने करे प्रिय पिता ब्याज। मूल में सबके पिता होकर भी आपने विशुद्ध विप्रराज श्री हड़ाई पंडित को पिता रूप में अंगीकार किया है। माघी शुक्ल त्रयोदशी के दिन शुद्ध सत्य में हड़ाई पंडित के द्वारा शुद्ध सत्यमयी पद्मावती देवी के गर्भ में श्री नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण होते हैं। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम अवतीर्ण हैलाधरी नित्यानंद नाम। महाजय जय ध्वनि पुष्प वरिषीण सांगोपे देवता गण करीला तखन। से दिन है तेराड़ मंडल सकल बाड़ी ते लागिल पुनः पुनः सुमंगल। कृपा सिंधु भक्तिदाता प्रभु बलराम नित्यानंद नाम धारण करके अवतीर्ण हुए। उस समय देवताओं ने अलक्षित रूप से महान जय ध्वनि और फूलों की वर्षा की। उसी दिन से संपूर्ण राढ़ देश में दिन प्रतिदिन सुमंगल की वृद्धि होने लगी। इस तरह से भगवान नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य की हुंकार सुनकर पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं और राढ़ देश में प्रकट होते हैं जहां पर कोई भी फसल नहीं होती थी, कोई भी फूल फल नहीं लगता था। वहां पर भगवान नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। उनके प्राकट्य होने से सारे देवी देवता जो है जय जयकार ध्वनि करने लगे और फूलों की वृष्टि करने लगे, फूल बरसाने लगे। उस राढ़ देश में दिन प्रतिदिन अब सुमंगल की वृद्धि होने लगी भगवान के प्राकट्य होने मात्र से। ये प्रभु पतित जने निस्तार करीते अवधूत वेश धरी भ्रमिला जगते। जिस प्रभु ने पतित जनों का उद्धार करने के लिए अवधूत वेश धारण करके जगत में भ्रमण किया, श्री नित्यानंद प्रभु मायाबद्ध पतित जीवों का उद्धार करने के लिए ही परमहंस अवधूत का वेश धारण करके परिव्राजक रूप में विचरण करते हैं। अवधूत वेश सन्यासी के चिन्हादि से रहित, दूसरों के अक्षत ज्ञान विचार के अधीन न होकर भोगी के का वेश का प्रदर्शन होता है। जो अवधूत वेश होता है वो सन्यासी के चिन्हों से रहित होता है और अक्षत ज्ञान विचार के अधीन न होकर भोगी के विषय के वेश का प्रदर्शन करते, लेकिन दिव्य ज्ञान का प्रचार करते। अनंतेर प्रकाश हिला हे न मते एवे सुना कृष्ण अवतरीला ए न मते। उस नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार से अवतार हुआ। अब जिस प्रकार श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए वह सुनिए। अभी तक हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु के अवतार की लीला सुनी। अब भगवान जो श्री कृष्ण अवतीर्ण कैसे होते हैं इसकी लीला अब यहाँ से शुरू होगी। नवदीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर वासुदेव प्रायते हो स्वधर्मे तत्पर। नवदीप में श्री जगन्नाथ मिश्र वर रहते थे जो कि वसुदेव की भांति स्वधर्म परायण थे। जो वसुदेव भगवान के पिता थे उन्हीं के समान जगन्नाथ मिश्र नवदीप धाम में रहते थे जो सर्वधर्म स्वधर्म परायण थे, अपने धर्म का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करते। उदार चरित्र ते हो ब्रह्म ब्रह्म एड़ सीमा हेन नाही यहाँ दीव करी व उपमा। श्री जगन्नाथ मिश्र उदार चरित्र और ब्राह्मण उचित संपूर्ण गुणों की खान थे। ऐसा गुण संपन्न और कोई पुरुष नहीं था जिससे उनकी उपमा दी जा सके। वो सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे, मतलब सारे ब्राह्मणों के गुण उनमें थे और स्वयं ब्राह्मण भी थे वो। श्री जगन्नाथ मिश्र के उदार चरित्र का वर्णन करने की उपमा जगत में बहुत कम मिलती है। जगन्नाथ मिश्र जो है उदार चरित्र के व्यक्ति थे। ही कश्यप दशरथ वसुदेव नंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। क्या श्री कश्यप, क्या श्री दशरथ, क्या श्री वसुदेव, क्या श्री नंद सर्व शुद्ध सत्व तत्व श्री जगन्नाथ मिश्र में दीप्यमान था। जो भगवान के जितने भी पिता हुए हैं, जैसे कश्यप मुनि से भगवान वामन देव प्रकट होते हैं, दशरथ से स्वयं भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, वसुदेव से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री नंद से नंदनंदन भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। वही सर्वशुद्ध सत्व सत सत्व श्री जगन्नाथ मिश्र में भी दीप्यमान थे, वही लक्षण
जो भगवान के अलग अलग अवतारों में उनके जो पिता बने हैं, जो लक्षण थे वही लक्षण जो है जगन्नाथ मिश्र में भी उद्दीपित हुआ। बोलते हैं तानपति सची नाम महापति व्रता, मूर्तिमती विष्णु भक्ति से ही जगत माता। उनकी महापति व्रता सची नाम की पत्नी मूर्तिमती विष्णु भक्ति एवं जगत माता थी। बहुतर कन्या हईला तिरोभाव, सबे एक पुत्र विश्व रूप महाभाव। बहुत सी कन्याओं के तिरोभाव के बाद केवल एक अत्यंत सौभाग्यशाली पुत्र विश्व रूप प्रकट हुआ उनके गर्भ से। किसके गर्भ से? माता सची के गर्भ से। प्रभु के जन्म ग्रहण के से पहले सची देवी की 8 कन्याएं जन्म लेने के बाद अंतर्हित हो गई थी और मात्र एक पुत्र विश्वम्भर विश्व रूप ही प्रभु के जन्म काल में प्रकट हुआ था। तो इस तरह से माता सची के पहले 8 कन्याएं जन्म ली थी और वो धीरे धीरे जो है वो भी अंतर्हित हो जाते, मतलब शरीर छोड़ देते हैं, फिर विश्व रूप के रूप में एक बालक का जन्म होता है उनके गर्भ से। विश्व रूप मूर्ति एना अभिन्न मदन, देहि हरसित दुई ब्राह्मणी ब्राह्मण। श्री विश्व रूप अभिन्न मदन मोहन मदन समान रूपवान है, उनको देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों प्रसन्न थे। तो इस तरह से भगवान का विश्व रूप जो प्रकट हुआ वो मदन समान स्वरूप वाला था। मदन मतलब सबको मोहने वाला था। उनको देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री विश्व रूप मदन के समान रूपवान था, जिसको देखकर पिता माता के आनंद की वृद्धि होने लगी। भगवान का स्वरूप जो है मदन, मतलब जो विश्व रूप जो मदन मोहन है, मतलब भगवान का जो स्वरूप है सबको मोहित करने वाला है। ऐसा स्वरूप भगवान धारण करके, और जो स्वरूप ऐसा था कि जो उनके माता पिता को भी आनंद की वृद्धि करने वाला था। जन्म हईते विश्वरूपेर हईला विरक्ति, शेष वी सकल शास्त्रेण हई स्फूर्ति। श्री विश्वरूप की जन्म ही कृष्णोत्तर सेवा के से विरक्ति थी एवं बचपन में से ही उन्हें संपूर्ण शास्त्र स्फुरित होने लगे थे। इस तरह से बता रहे हैं कि विश्वरूप की जन्म कृष्णोत्तर सेवा से विरक्ति थी एवं बचपन से ही उन्हें सभी शास्त्र स्फुरित होने लगे थे। इतने वो प्रकांड विद्वान थे कि बचपन से ही समस्त शास्त्र जो है उनके हृदय में स्फुरित होने लगे थे। किसके हृदय में? विश्व रूप के, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। पहले उनका प्राकट्य हुआ जब सची माता के 8 जो गर्भ थे, मतलब 8 पुत्रियां थी, जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो 9वां पुत्र के रूप में विश्व रूप प्रकट हुए। उन्हीं का यहाँ पर गुणगान किया गया है कि जन्म है ते विश्व रूप हीरा विरक्ति, शेष भी सकल शास्त्रे हई स्फूर्ति। श्री विश्व रूप की जन्म ही कृष्णोत्तर सेवा के से विरक्ति थी एवं बचपन में ही उन्हें सभी प्रकार शास्त्र स्फुरत होने लगी थी, कि बचपन से ही विश्व रूप के अंतर्गत सारे शास्त्र जो है प्रकट होने लगे थे। बोलते हैं विश्व रूप आजन्मा प्राकृतिक भोग्यमय कृष्णतर विषय की सेवा से विरक्त थे। शिशुकाल से ही शास्त्रों में उनका पांडित्य था। इस तरह से विश्व रूप जो है शिशुकाल से ही शास्त्रों में बहुत ही प्रखर विद्वान थे वो, और भोग्यमय कृष्णतर विषयों से विरक्त थे। जो भगवान कृष्ण के लिए की भक्ति के लिए जो बाधाएं हैं, कृष्णतर विषय और भौतिक भोग, उससे वो पूर्ण रूप में विरक्त थे वो। आगे बता रहे हैं कि विष्णु भक्ति शून्य हिला सकल संसार, प्रथम कलीले हेते भक्ति विचार। कि इधर समस्त संसार विष्णु भक्ति से शून्य हो रहा था और कीर्तन के प्रारंभ होने से ही भविष्य में अनाचार फैलने लगे थे। कली के प्रारंभ से ही भविष्य में अनाचार फैलने लगे थे। बता रहे हैं कि इधर उधर संसार विष्णु भक्ति से शून्य हो गया था जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, उससे पहले कि समस्त जगत जो है विष्णु भक्ति से शून्य हो गया था। और इस तरह से बता रहे हैं कि कली के प्रारंभ से में ही भविष्य के अनाचार फैलने लगे थे। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तभी से जो है संसार में अनाचार फैलने लगे थे। कली के प्रारंभ में ही कली को के परिपूर्ण स्वरूप सब प्रकार के कदाचार प्रबल होते हैं। समस्त संसार विष्णु पूजा रहित हो गया था। शुद्ध सत्व हृदय विप्र दंपति के हृदय से आविर्भाव। बोलते हैं धर्म तिरुभाव हिला, प्रभु अवतारे
भक्त सबे दुख पाए जानिया अंतरे, तबे महाप्रभु गौरचंद्र भगवान सची जगन्नाथ हेरा देह अधिष्ठान। बोलते हैं, धर्म का लोप होने पर प्रभु जब मन में यह जानते थे कि मेरे भक्त दुख पा रहे हैं, तभी वे अवतार लेते हैं। अतः भगवान श्री गौरांग चंद्र महाप्रभु श्री सची और श्री जगन्नाथ मिश्र की देह में अधिष्ठित हुए। तो भगवान श्री सच्चिनंदन गौर हरि माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के देह में अधिष्ठ हुए। बोलते हैं, धर्म की ग्लानि से धर्म की पुनः स्थापना के लिए कृपालु भगवान और भक्तों का अवतार लेते हैं, भक्तों का अवतार होता है। भक्तों के दुख को देखकर भगवान श्री गौरचंद्र सची जगन्नाथ के देह में अधिष्ठित हो गए। जय जय ध्वनि हिला अनंत बदने, स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सची नंदन सची सुने। श्री अनंत देव के मुख से जय जय ध्वनि होने लगी। श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री सची देवी स्वप्न की तरह इस ध्वनि को सुनने लगे। इस तरह से श्री अनंत देव के मुखों से जब जय जय ध्वनि होने लगी, तो श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माता स्वप्न की तरह उस ध्वनि को सुनने लगे। क्योंकि अनंत देव जो है अनंत समय से भगवान का गुणगान करते हैं, ठीक है ना, और उनका गुणगान समाप्त नहीं होता है। उसी तरह जब हम बता रहे हैं, श्री अनंत देव के मुख से जय जय ध्वनि सुन सभी होने लगी, श्री जगन्नाथ मिश्र एवं सची देवी स्वप्न की तरह उस ध्वनि को सुनने लगे। बोलते हैं, भगवत सेवा श्री अनंत देव असंख्य मुखों द्वारा जय जय ध्वनि करने लगे। श्री जगन्नाथ और सची देवी स्वयं सची स्वप्न की तरह वही सब सुनने लगी। इस तरह से जो है बता रहे हैं कि सारे भक्त लोग जो है अनंत से जो अपने असंख्य मुखों द्वारा भगवान की जय जयकार करते, ठीक है ना, और इस तरह से जगन्नाथ मिश्र और सची स्वप्न की तरह वही सब सुनने लगते हैं। बोलते महातेजो मूर्तिमंत इहा दुईजने, तथापि यह लाखिते ना पारे अन्य जने। दोनों जनों की मूर्तियां महातेजस्वी हो गई थी, फिर भी अन्य लोग इस बात को लक्षित नहीं कर पा रहे थे। अवतीर्ण यह वेना ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करेना आसिया। ईश्वर अवतीर्ण होंगे इस यह जानकर ब्रह्मा शिव देवगण प्रभु की स्तुति करने लगे। इस तरह से जब भगवान का अवतार होना था, तो सारे ब्रह्मा शिव और देवगण जो है भगवान की स्तुति करने लगते हैं। अति महावेद गोप्य ये सकल कथा, इहाते संदेह किछु नाहि का सर्वथा। ये सब कथाएं अति महावेद गोप्य हैं, इसमें किसी प्रकार का तनिक भी संदेह नहीं है। भक्ति कवि ब्रह्मादि देवेर सुना स्तुति, ये गोप्य श्रवणे हृदय कृष्ण रतिमति। भक्ति पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं ने जो स्तुति की थी वही सुनिए। गोपनीय कथा श्रवण करने से ही श्री कृष्ण में रतिमति होती है। तो जो भगवान के प्राकट्य के समय देवता लोगों ने स्तुति की थी, अब उसी का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान श्री गौर सुंदर का जो सत्व किया है, वह अति गोपनीय कथा श्रवण करने से कृष्ण में रतिमति वृद्धि को प्राप्त होगा जीवात्मा। जो इस आचार्य के द्वारा जो लिखा गया है गौर सुंदर के सत्व का वर्णन, वो अत्यंत गोपनीय है। उसको सुनना चाहिए हमें और भगवान में रति जागृत करनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या उसका गुणगान करते हैं, उसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे कि ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं, वही स्तुति हम लोग को भी पाठ करनी है भगवान के सामने, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग कल सुनेंगे कि क्या अब स्तुति करते हैं वो। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।